हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SK स्टडी वाला में। सो दोस्तों, जैसा कि हमने बात की थी, उत्तराखंड के लिए जो है हम मॉक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारा एक टेस्ट सीरीज हो चुकी थी परीक्षा वाणी उत्तराखंड टेस्ट सीरीज। तो जिसके बाद जो है हम एक दूसरी टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं जो हमारा उत्तराखंड और विंसर पर आधारित है। तो इसी को आज हम देखेंगे। पिछली टेस्ट सीरीज के आधार पर कुछ का फीडबैक मिला था हमें, जिसमें बात की गई थी। उन्होंने कहा था कि सर जो है मॉक टेस्ट सीरीज जो है ये जो आप करा रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन लेवल बढ़ाने की बात कर रहे थे वो। तो देखिए, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जैसे कि हमने कहा था कि हम थोड़ा बेसिक से लेके चलेंगे, तो वो बेसिक को जो है बेसिक की तरह लेके चलें तो वैसे ही ठीक रहता है। लेवल की बात की जाए तो हम लेवल के लिए जैसे अब दूसरी टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट करने वाले हैं तो उसमें आएगा, या थोड़ी और अलग टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं हम, उसमें करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट जो हैं अभी और साथी लोग जो हैं हमारे साथ के, तो उसमें ऐसे हैं कि कुछ तो बेसिक भी क्लियर है, अच्छी तैयारी है, कुछ ऐसे हैं कि जिनका भी बेसिक भी क्लियर नहीं है, तो उनको बेसिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमने बेसिक से स्टार्ट किए थे कुछ परीक्षा वाणी को लेकर, और उसी प्रकार आज हमारी दूसरी टेस्ट सीरीज है वो हमारा विंसर वगैरह पर और कुछ करंट पर आधारित है। तो आज हम उसी को देखेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी करते रहिएगा। आपको इसी प्रकार जो है और जानकारी और मॉक टेस्ट सीरीज मिलते रहेंगे। तो बात करते हैं, देखिए हमारा पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2021 में चमोली के जनपद में किस नदी में बाढ़ आने से भारी तबाही हुई थी? तो देखिए 2021 में बात की जाए तो फरवरी में जो है चमोली जनपद में बाढ़ आई थी। तो जो आपदा हुई थी वो किस में बाढ़ आने के कारण हुई थी? तो वो आई थी हमारा ऋषि गंगा में। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋषि गंगा में बाढ़ आने के कारण जो है चमोली जनपद में जो है हमारी भारी तबाही हुई थी। दूसरा क्वेश्चन आता है, देखिए हमारा रेडी तपोवन में जो बाढ़ आई थी, वही रेडी तपोवन में आई बाढ़ का कारण क्या था? देखिए इसका आंसर है हमारा ग्लेशियर फटना, हिमस्खलन, भूस्खलन या बांध टूटना। तो इसका आंसर देखिए वैसे तो हिमस्खलन दिया गया है, लेकिन हिमस्खलन तो नहीं हुआ था, क्योंकि जो उसका मेन कारण था, मेन रीजन था, वहाँ ग्लेशियर का टूटना था। तो ग्लेशियर टूटना हो सकता है, फटना है वैसे तो आप इसको एक बार अगर कंफर्म हो तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज मेरे हिसाब से इसका आंसर देखिए ग्लेशियर फटना था। तो इसका आंसर होगा ग्लेशियर फटना या ग्लेशियर टूटना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि उत्तराखंड के डॉक्टर भूपेंद्र संजय को चिकित्सा के क्षेत्र में 2021 पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। उन्हीं के साथ साथ एक अन्य विभूति थी हमारा विभूति प्रेमचंद को किस क्षेत्र में यह सम्मान दिया गया था? मतलब 2021 में जो पद्मश्री पुरस्कार दिए गए थे, 2 को दिए गए थे। तो उसमें एक हमारे थे संजय कुमार, जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। दूसरे थे हमारे विभूति प्रेमचंद। तो इनको किस क्षेत्र में सम्मान दिया गया था, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर देखिए हमारा क्या होगा? पहला ऑप्शन है कृषि, लोक संगीत, पर्यावरण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा आएगा देखिए कृषि। तो जो उनको पुरस्कार मिला था वो हमारा कृषि पर आधारित था। अगला क्वेश्चन देखिए बात करते हैं हमारा कि उत्तराखंड की श्वेता वर्मा हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल हुई हैं। मतलब श्वेता वर्मा का संबंध देखिए, पहला एक क्वेश्चन तो आ जाएगा हमारा ये कि श्वेता वर्मा का अगर संबंध है किस खेल से है, तो वो हमारा है क्रिकेट से संबंध। एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया। इसमें बात पूछ रहा है कि ये किस टीम में शामिल हुई हैं। तो जिस टीम में शामिल, वो भारतीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल हुई हैं। तो उनका मूल रूप से किस जनपद की हैं, या वह किस जनपद से बिलोंग करती हैं? तो इसका आंसर देखिए क्या होगा हमारा? पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा, देखिए वो पिथौरागढ़ से संबंध रखती हैं। तो इस एक क्वेश्चन में देखिए हमारे 2 क्वेश्चन मिले हैं कि श्वेता वर्मा का संबंध किससे है? हमारा महिला क्रिकेट टीम से है भारतीय, और किस जनपद से है? वह हमारा पिथौरागढ़ से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नंदप्रयाग घाट किस आंदोलन से संबंधित है? जो नंदप्रयाग घाट का जो संबंध है, जो काफी चर्चा में रहा था, तो उसका संबंध जो था किस आंदोलन से संबंधित था? हमारे किस चीज को लेकर संबंधित था? वो था हमारा देखिए सड़क चौड़ीकरण, बांध विरोध, कृषि उपज मूल्य, या वनों पर हक हकूक। तो इसका हमारा आंसर होगा देखिए सड़क चौड़ीकरण को लेकर जो है वो हमारा आंदोलन हुआ था। ठीक है, बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है देखिए हमारा कि उत्तराखंड में जो कोरोना का टीकाकरण सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, यानी कि जब ये हमारे कोरोना की बीमारी चली थी, तो सब जगह जब भी कोरोना का वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था, तो हमारे उत्तराखंड में जब स्टार्ट हुआ था, तो स्वास्थ्य कर्मियों को जो टीकाकरण हुआ था हमारा स्वास्थ्य कर्मियों का, तो उसकी डेट पूछी गई है कि यह कब शुरू हुआ था। तो 10 दिसंबर
5 फरवरी या 16 जनवरी या 6 जनवरी 2021? तो इसका आंसर हमारा देखिए 16 जनवरी 2021 को, मतलब स्वास्थ्य कर्मी को जो टीका लगा था हमारे सबसे पहले उनको, तो वो किस डेट में लगा था हमारा 16 जनवरी 2021 को लगा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए नोट डाउन कर सकते हैं आप। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, देखिए तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितने दिन काम किया था? कुछ समय पहले जैसे कि आपको पता है कि मुख्यमंत्री को लेकर काफ़ी उथल पुथल रही थी, कुछ ने इस्तीफे दिए, कुछ आए, कुछ नए गए। तो जो हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत है उनके बाद तीरथ सिंह रावत बने थे, उनका कार्यकाल कुछ ही समय का था। कुछ बयानों की वजह से अपने विवाद में भी आए थे कि महिलाओं को लेकर कुछ टिप्पणी की थी कि हाँ फटी जीन्स के कारण जो है वो काफ़ी चर्चा में आए थे, जिसके कारण उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था अपना। तो उनका कुल कार्यकाल जो रहा था कुछ 3 साढ़े 3 कुछ महीने का समथिंग रहा था। तो इसमें देखिए दिन पूछे गए 225 दिन, 86 दिन या 115 दिन या 316 दिन। तो इसका आंसर है हमारा देखिए 3 आंसर हो जाएगा इसमें, 115 दिन का उनका कार्यकाल रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो पहला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यानी कि जो वर्तमान में हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, तो वो किससे संबंधित है? हमारा पुष्कर सिंह धामी हमारे नए मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और इनका संबंध पूछा है कि विधानसभा क्षेत्र है तो कौन सा है, कहाँ से संबंधित है? पहला आंसर ऑप्शन है देखिए खटीमा, कानपुर, सल्ट, रामनगर। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए हमारा खटीमा, कि उनका विधानसभा क्षेत्र जो है क्या है, खटीमा है, वो विधानसभा से क्षेत्र जो है खटीमा से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए हरिद्वार में वर्ष 2021 में पूर्ण कुंभ का आयोजन किया गया था, यह कितने दिन का चला था? मतलब 2021 में हमारा हरिद्वार में पूर्ण कुंभ का आयोजन किया था, कोरोना के टाइम में हुआ था वो। तो वो जो है कितने समय का हुआ था? 10 दिन, 40 दिन, 60 दिन, 30 दिन। तो कोरोना के अंतर्गत कुछ गाइडलाइंस लगी हुई थी, तो जिसके अंतर्गत पूर्ण कुंभ का आयोजन तो हुआ था, किंतु इसको केवल 30 दिन का चलाया गया था। यानी कि जो पूर्ण कुंभ जो लगा था हमारे हरिद्वार में 2021 में, इसको याद रखिए क्वेश्चन के कहाँ हुआ था 2021 में पूर्ण कुंभ का आयोजन, तो हरिद्वार उत्तराखंड में। और ये कितने दिन चला था? ये हमारा 30 दिन चला था, ठीक है, या नोट डाउन कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए हमारा उत्तराखंड सरकार ने 2962 आबादी वाले किस कस्बे को नगर पंचायत का दर्जा दिया है? क्वेश्चन इसलिए आया है क्योंकि नगर पंचायत का दर्जा देने के लिए एक निश्चित जनसंख्या की आवश्यकता पड़ती है, तो ये जो जनसंख्या है उसके अंतर्गत नहीं आती है। तो इसलिए जो है ये क्वेश्चन का जो है काफ़ी हाईलाइटेड है कि उत्तराखंड सरकार ने जो है 2900 आबादी वाले किस नगर पंचायत का दर्जा दिया है, किस जनपद को या किस कस्बे को? तो इसका आंसर है देखिए हमारा, ऑप्शन की बात की जाए तो चालूसैंण, बसुकेदार, थलीसैंण या वीरोखाल। तो इसका आंसर हमारा देखिए थलीसैंण, यानी कि थलीसैंण जो कस्बा है जिसकी आबादी 2962 है, तो उत्तराखंड सरकार ने इस नगर को जो है, इस कस्बे को नगर पंचायत का दर्जा दिया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, देखिए गैरसैंण को एक नई कमिश्नरी का दर्जा देने की घोषणा की गई थी जो सफल नहीं हो सकी, तो यह किस मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी? देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जो अभी कुछ टाइम पहले चर्चा में भी रहा था कि जो हमारे मंडल हैं, एक तो कुमाऊं गढ़वाल, तो एक अलग मंडल का निर्माण किया जाने की कोशिश की जा रही थी, यह दर्जा देने की कोशिश की जा रही थी, जो कि हमारा था गैरसैंण, जो कि हमारे राजधानी के अंतर्गत भी आता है। तो यह जो है किस मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी? हरीश रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर देखिए आप सबको पता ही हो, जैसे जानते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह घोषणा की थी, जो कि सफल नहीं हो सकी, ठीक है, सफल नहीं हो सकी। उसके बाद उनका कार्यकाल भी सफल नहीं हो सका, उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद हमारे तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में उत्तराखंड के कितने शहरों को शामिल किया गया है? ठीक है, तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में उत्तराखंड के कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो ये हमारे जो इसमें क्वेश्चन ऑप्शन है हमारे देखिए 3, 2, 20, 8 है। तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाता है कि जो इसमें थे हमारा कितने शहर थे? 3 शहर थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि देहरादून से 99 किलोमीटर दूर देववन में डायनासोर युग की वनस्पतियों का पार्क विकसित किया गया है, उस पार्क का नाम क्या है? देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए ठीक से, कि क्वेश्चन में ही आपको और अन्य 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं किस तरीके से, कि देहरादून
और डायनासोर युग की वनस्पतियों का पार्क। तो ठीक है, अगर पूछता है कि कहाँ के पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है, तो ये आ जाएगा हमारा, देखिए देहरादून, एक क्वेश्चन। फिर वो है कि किस प्रजाति से संबंधित है, कि डायनासोर युग की प्रजातियों से संबंधित है। ठीक है, अब शहर भी पूछ लेता है तो किस जगह पर है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, देववन। तो लेकिन अभी क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा, कि वनस्पतियों का पार्क जो विकसित किया गया है उस पार्क का नाम क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं हमारा, देखिए जुरासिक पार्क, ग्रेट स्मोकी पार्क, क्रिप्टो पार्क, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा, देखिए क्रिप्टोगेमिक पार्क। ठीक है, तीसरा आंसर ऑप्शन जो हमारा इसका क्या है, क्रिप्टोगेमिक पार्क का आंसर हो जाएगा। हाँ देखिए, ये देखिए एक बार, डायनासोर युग से संबंधित, तो आप ये मत सोचिएगा कि हाँ कभी जल्दबाजी में अक्सर गलती हो जाती है कि जुरासिक पार्क, कि हाँ जुरासिक वर्ल्ड हॉलीवुड मूवी देख ली कि हाँ डायनासोर है तो हमारा जुरासिक से संबंधित होगा, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा, या आपका माइनस मार्किंग हो जाएगी। तो इसका आंसर देखिए हमारा होता है क्रिप्टोगेमिक पार्क है। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन होंगे एक क्वेश्चन में, इसको ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध पर्यावरण सुंदरलाल बहुगुणा जो हमारे पर्यावरणविद थे, 21 मई 2021 को उनका निधन हो गया था। तो वे मुख्य रूप से किस आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, तो किस आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, देखिए इसका आंसर देखा जाए तो हमारा उत्तराखंड आंदोलन, चिपको आंदोलन, मैती आंदोलन या पहाड़ी राखो आंदोलन। तो इसका संबंध हमारा आता है, देखिए आता है हमारा चिपको आंदोलन से। सही है, आपको पता ही होगा कि चिपको आंदोलन से उनका संबंध था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, कि कोविड काल में अनाथ हुए बच्चों को किस योजना के तहत मदद दी जा रही है। जो कोविड काल में हमारे बच्चे अनाथ हुए थे, जिनके माता पिता खत्म हो गए थे, अनाथ हुए थे, उनके लिए जो है उनको आर्थिक मदद देने के लिए एक योजना का शुभारंभ किया गया था। उस योजना का नाम क्या था, बाल संरक्षण योजना, बचपन बचाओ आंदोलन, वात्सल्य योजना या पानी राखो आंदोलन। तो इसका संबंध है देखिए हमारा वात्सल्य योजना। ठीक है, याद करिएगा इसको, वो याद रखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए कि हरिद्वार जनपद की वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है। सबसे पहले ये देखिए बात कीजिएगा कि वंदना कटारिया का संबंध है किस जनपद से है, वे हरिद्वार जनपद से है। क्वेश्चन अभी क्या है कि हरिद्वार जनपद की वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है, तो भारोत्तोलन, निशानेबाजी, तैराकी या हॉकी। तो इसका आंसर है देखिए हमारा हॉकी। तो वंदना कटारिया का संबंध जो है हमारा किससे है, वो हॉकी से है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य देवभूमि खेल रत्न, राज्य देवभूमि द्रोणाचार्य और राज्य देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की घोषणा कब से की गई थी। तो ये कब से की गई थी, ये देखिए इसमें वर्ष 2013, 2021 या वर्ष 2017 या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी जो घोषणा की गई थी, शुरुआत हुई थी, वे हमारा कब से हुई थी, वर्ष 2013 से। काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तराखंड राज्य सेवा अधिकार के आयुक्त कौन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, वर्तमान करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इसको देखा जाए और वैसे भी। तो उत्तराखंड राज्य सेवा के अधिकार आयुक्त कौन है, तो हमारे ऑप्शन में देखिए डॉक्टर एस संधू, अनिल रतूड़ी, APS रावत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर एस संधू, हमारा राइट आंसर है। नोट डाउन कर लेते हैं इसको आप। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए वाइस एडमिरल संदीप नैथानी को नौसेना का चीफ ऑफ मैटीरियल बनाया गया है, जिनका संबंध किस जनपद से है। देखिए शॉर्ट्स के थ्रू हमारी वीडियो आपने देखी होगी कि हमारा उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ वीरों की भूमि कहा जाता है, जिसमें हमारा CDS जनरल बिपिन रावत, CDS अभी हमारे जो नए नियुक्त हैं चौहान वे, और जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, जिनका संबंध पौड़ी से है। तो जो हमारे जो वाइस एडमिरल संदीप नैथानी जो हैं, इनका संबंध भी किससे है, हमारा पौड़ी जनपद से है। तो इसीलिए हम उत्तराखंड को जो है देवभूमि के साथ साथ वीरों की भूमि भी कहते हैं, जो काफी गर्व की बात है हम उत्तराखंड वासियों के लिए। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में जो है उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। जो नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो जारी किया जाता है, तो उसमें हमारा उत्तराखंड का स्थान जो रहा है वो क्या है, तो वो हमारा स्थान रहा था 7वां। ठीक है, करंट के हिसाब से भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि जो है इंडेक्स सूची जब पूछी जाती है करंट में या क्वेश्चन में, तो परीक्षा में आती है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य की विधानसभा में पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का चित्र लगाया गया है। जो पर्यावरणविद थे हमारे सुंदरलाल बहुगुणा, जो इनका जो है 21 में निधन हो गया है 2021 में, तो उनका जो एक चित्र लगाया गया है उसमें पूछा किस विधानसभा में। पहला आता है उत्तराखंड विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा,
हिमाचल प्रदेश विधानसभा या दिल्ली विधानसभा में। अब देखिए इनका संबंध हमारा उत्तराखंड से है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर उत्तराखंड विधानसभा तो ये हमारा गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से हमारा ज़्यादा संबंध रहता है तो ये हमारा ये भी गलत हो जाएगा। ये तीनों ऐसे हैं कि हमारा संबंध दर्शाएंगे, लेकिन ये हमारा तीनों गलत हैं। इसका जो सही आंसर है वो हमारा दिल्ली विधानसभा सही आंसर है, कि इनका चित्र जो लगाया गया है वो दिल्ली विधानसभा में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए, केंद्र में रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री बनाए गए अजय भट्ट किस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? जो केंद्र में रक्षा एवं पर्यटन मंत्री जो बनाए गए हैं फिलहाल में अजय भट्ट, तो उनका संबंध जो है हमारा किससे है, किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? हमारा देखिए अल्मोड़ा, गढ़वाल, नैनीताल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है हमारा देखिए नैनीताल के। इनका संबंध जो है अजय भट्ट जी का किससे है? हमारा नैनीताल से संबंध है इनका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है देखिए हमारा कि सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनाया गया था, ऐसा किस उपलक्ष्य में किया गया था? 2021 में देखिए एक बालिका थी जिसको जो है एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो उसका संबंध ये पूछा गया है, संबंध तो नहीं, उसका पूछा गया कि किस दिन ये जो है किया गया था। तो इसका वो पूछा है, ऑप्शन है इसका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस या बाल सुरक्षा दिवस, इनमें से किस दिन जो है उसको एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था? तो ये था हमारा देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस पर उसको एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड को विश्व भर के हिंदुओं की राजधानी बनाया जाएगा, कथन किसका है? देखिए सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड को विश्व भर के हिंदुओं को राजधानी बनाया जाएगा, जो उत्तराखंड के हिसाब से बहुत गर्व की बात है, जो कि देवभूमि कहलाता है उत्तराखंड इसलिए। अब जो पूछा है कि कथन किसका है? नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, अरविंद केजरीवाल। देखिए ऑप्शन को अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा गलती बच्चे करेंगे कि हाँ नरेंद्र मोदी करेंगे, योगी आदित्यनाथ या पुष्कर सिंह धामी। क्यों? ये जबकि तीनों गलत हैं, आपका माइनस मार्किंग हो जाएगी। जबकि इसका आंसर क्या है हमारा? अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने चुनाव के दौरान जो है ये घोषणा की थी। ठीक है, तो अरविंद केजरीवाल इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, उत्तराखंड को विश्व भर के हिंदुओं की राजधानी बनाया जाएगा, कथन किसका है? अरविंद केजरीवाल का है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखिए कि उत्तराखंड में महिला खेल महाविद्यालय किस जनपद में स्थापित करने की घोषणा की गई है? ठीक है, उत्तराखंड में महिला खेल या खेल महिला विद्यालय की स्थापना की जाएगी, तो वह किस जनपद में की जाएगी? ऑप्शन पे नजर मारते हैं कि देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर या नैनीताल। तो इसका सही आंसर हो जाता है देखिए हमारा उधम सिंह नगर जिले में यह घोषणा की गई है। रुद्रपुर में जो स्थापित किया जाएगा, उधम सिंह नगर के किस शहर में? रुद्रपुर में। और ये घोषणा की गई थी हमारा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा। ठीक है, तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को जो है पसंद आएंगे, और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षाओं की दृष्टि से, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसी तरह जो हम जो है मॉक टेस्ट सीरीज आगे जारी रखेंगे। हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, और जो है इसी तरह आगे के मॉक टेस्ट हम लगाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।